प्रिय मित्र, भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी के राह में रउआ सबका स्वागत बा। हमारे प्रिय भाई बहन लोग, ये घड़ी हमने यीशु मसीह के मौत से संबंधित बात के सीख रहल बानी जाब। यीशु मसीह का मौत ये संसार का सबसे असाधारण मौत बा। उस समय में क्रूस का मौत सबसे खराब और अपमानित सजा रहे। ये सजा बहुत ही बड़ा खूंखार अपराधी सबके देवल जात रहे। आज हमने मुख्य रूप से यीशु मसीह के पकड़ैला के बाद महाभियोग आ उनके ऊपर दोषारोपण सबके बारे में सीखल जाई। प्रिय मित्र लोग, रउआ सबके ई जरूर मालूम होखी कि यीशु मसीह के बिना कोनो दोष ही पकड़ लिहल गए रहे। यहूदी धर्म गुरु लोग उनके पेचीदा सवाल में फंसा के दोषी ठहरावे चाहत रहे, बाकी वैसा ना भइल। उ लोग उनका के रोम के राज्यपाल पिलातुस के लगे मौत का सजा देवे खातिर ले गए। रोमी लोग खातिर मूसा के व्यवस्था कोनो मायने ना रखत रहे। यही से उनके ऊपर राजद्रोह का दोष लगा दिहल कि बाकी दोष सिद्ध ना भइल। और पिलातुस यीशु मसीह के हेरोदेस के लगे भेज दिलन, कहे से कि गलील के क्षेत्र हेरोदेस के राज में ही आवत रहे। हेरोदेस के जांच में भी यीशु मसीह निर्दोष साबित भइलन। बाकी तब वो भीड़ के उकसा के यहूदी धर्म गुरु लोग यीशु मसीह के बदला में एगो कुख्यात अपराधी के आजाद करे के दबाव बनावलन। ये कितना विचित्र बात बुझाला। बाकी हमारे प्रिय भाई बहन लोग, मानव जाति के पाप से मुक्ति पावे खातिर एक पवित्र बलिदान का जरूरत रहे। ये से यीशु मसीह तन को विरोध ना कैलन, बल्कि मौत के अपना लेलन। और उ सब अपना विरोधी लोगन खातिर क्रूस पर से ही उनके सबके माफ करे का दुआ परम पिता परमेश्वर से कैलन। यीशु मसीह ई दुआ रउआ लोग और हमने के पाप खातिर भी कैलन। यही से केहू ई कहले बा कि यीशु मसीह पर विश्वास एगो महान अनुभव बा, न कि कोनो प्रकार का धर्म आ मत परिवर्तन। तो प्रिय भाई बहन लोग, आई ये घटना सबके विस्तार रूप से प्रभु के दास के माध्यम से समझे जा। यीशु का आगमन और ताड़ना लूका 22 अध्याय की 63 से 65 पद में लिखल बा। जवन लोग यीशु के पकड़ले रहलन जा, उ लोग यीशु के मजाक उड़ावे लगलन जा। उ लोग यीशु के आंख बांध के उनकरा से पूछलन जा, भविष्यवाणी करके बतावा कि तोहके के मारल है। उ लोग यीशु के विरोध में बहुते अनाप शनाप बोलत रहलन जा। उ यीशु के बंदी तो बना लेले रहने, मगर उनकी लगे यीशु पर लगावे खातिर दोष ना रहे। ऐसे उ लोग महासभा का गैर कानूनी सत्र बैठौले कि उनका आरोप पत्र तैयार कैल जाओ। धर्म गुरु लोग उनका के मूसा की व्यवस्था का विरोध करे के आरोप में बंदी बनौले, जबकि व्यवस्था का उल्लंघन उ लोग खुदे करत रहले। काहे कि राति खा महासभा का बैठक मना रहे और निर्णय लिहल गैर कानूनी रहे। एगो औरी बात, महायाजक अपन कपड़ा फरले जौन की व्यवस्था के अनुसार वर्जित रहे। उ लोग आरोप पत्र तैयार होकर तक यीशु के सिपाहियन के हाथ में सौंप दिले। मृत्यु दंड की अपराधी के संगे सिपाही एगो खेल खेलत रहले, जौना में उ अपराधी की आँखी पर पट्टी बांध देत रहले और ओकरी मुंह पर बारी बारी थप्पड़ मारत रहले और ओकरी आँखी से पट्टी हटा के पूछत रहले कि के ओके मरला सा चिन्ह। ई खेल तबले चलत रहे जब तक कि अपराधी का चेहरा एकदम खराब ना हो जाए। यह यशाया 52 अध्याय की 14 पद में लिखल बा कि उनका चेहरा चिन्हात ना रहे कि वो आदमी का चेहरा है। प्रभु का आकृति बहुते भयंकर लौकत रहे। महासभा की सोझा यीशु। लूका 22 अध्याय की 66 से 69 पद में लिखल बा, जब दिन भइल तब पुरनिया लोग, महायाजक और व्यवस्थापक लोग बटुरैलन। उ लोग यीशु के अपनी महासभा में हाजिर कैलन और पूछलन जा, अगर तू मसीह हुआ तो हमने के बता दा। यीशु ओ लोग से कहलन, अगर हम तोहन लोग से कहीं कि हम ही
तब्बो तोहन लोग ए बात के ना मन बजा। अगर हम तोहन लोग से सवाल करी तो तोहन लोग जवाब ना दे बजा। बाकी अब से मनुष्य का बेटा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिने बगल बैठी हैं। महासभा यीशु से दूगो सवाल पूछलस। पहला, का तू मसीह हव? अगर हाँ कहते तो रोम का विरोधी उनका के मानल जाए, जवन की जानलेवा रहे। भजन संहिता 110 की पहला पद में लिखल बा, परमेश्वर अपनी बेटा से कहलन, तू हमरी दहिना हाथ बैठा, जबले कि हम तोहरी दुश्मनन के तोहरी चरण का चौकी ना बना दी। उ राजान का राजा और प्रभुवन का प्रभु हमें। 22 अध्याय की 70 पद में लिखल बा, ई बात सुन के सब केहू उनका से पूछलन जा, का तू परमेश्वर का पुत्र हवा? यीशु ओ लोग के जवाब दिलन, तोहन लोग तो अपने ई बात कहतड़ा जा, काहे कि हम परमेश्वर के पुत्र तो हइये हैं। ई उनका दूसर का आरोप रहे। लुका 22 अध्याय की 71 पद में लिखल बा, तब उ लोग कहलन जा, अब हमनी की गवाही का जरूरत नहीं खे, काहे कि हमनी के खुदे इनका मुंह से इनका बात सुन लेनी जा। उ लोग यीशु पर ई आरोप लगौले, मगर जब उ रोमी अदालत में ठाड़ भइले तो उ लोग आरोप बदल दिले रहले। अध्याय 23 लुका 23 अध्याय की पहला और दूसरा पद में लिखल बा, एकरी बाद सभा का सगरी लोग उठलन जा और उनका के पिलातुस की लगे ले अलन जा। ओइजा लोग यीशु पर ई दोष लगावे लगलन जा कि हमनी के देखनी है जा कि ई लोगन के बहकावतड़े, ई लोगन के मना करतड़न कि तोहन लोग रोम सरकार के चुंगी मत दिया जा, और अपना के मसीह और राजा दोनों कहताड़न। पिलातुस रोम की ओर से चुनल उनका राजपाल रहे। फसह की घड़ी वो यरूशलेम में रहत रहे कि यहूदियन की गतिविधि पर खास ध्यान रखें। मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन रोमन की न्याय का विषय ना होत रहे। एक खातिर वो यीशु पर राजद्रोह का आरोप लगौले, जवन की एकदम से झूठ रहे। लुका 23 अध्याय ओकरी 3 पद में लिखल बा, पिलातुस यीशु से पूछलन, का तू यहूदियन का राजा हुआ? यीशु उनका के जवाब दिलन, तू तो खुदे कहताड़ा। कल्पना करी, सोची कि एगो काश्तकार साधारण कपड़ा में खड़ा बा और पिलातुस उनसे पूछा तने, का तू यहूदियन का राजा हवा? यीशु जवाब दिले, तोहरी कहला के अनुसार हामी। पिलातुस एमे फैसला करे के विषय ना पौले, ऐसे वो उनके छोड़ देवे के चाहत रहले। लुका 23 अध्याय की 4 पद में लिखल बा, पिलातुस कहले, यीशु पर कौनो दोष सिद्ध नइखे होत। लुका 23 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, बाकी ऊ लोग औरी जोर दे के कहे लगलन जा, ई गलील प्रदेश से लगा के यहूदा प्रदेश में सिखा सिखा के लोगन के भड़का देले बड़न। इसे ऊ लोग उनका पर राजद्रोह का आरोप लगौले। हेरोदेस के सोजा यीशु और बरब्बा का आज़ादी। लुका 23 अध्याय की 6 और 7 पद में लिखल बा, ई बात सुन के पिलातुस पूछलन, का ई आदमी गलील प्रदेश के रहे वाला हुवन? जब पिलातुस जान गलन कि ई हेरोदेस राजा के रियासत का हुए, तब ऊ यीशु के हेरोदेस राजा के लगे भेज देलन, काहे कि उस समय राजा हेरोदेस यरूशलेम नगर में रहलन। गलील क्षेत्र हेरोदेस की न्याय क्षेत्र में रहे। इसे पिलातुस के बहाना मिल गई कि ए झंझट से बच जाएं। अब काहे कि हेरोदेस भी वही जो रहने, पिलातुस यीशु के हेरोदेस के लगे भेज देले। देखी परमेश्वर का योजना एक हक दे कौनांगा व्यवस्थित बा। लुका 23 अध्याय की 8वां पद में लिखल बा, राजा हेरोदेस यीशु के देखल चाहत रहलन। ऊ यीशु के बारे में सुनले रहलन और ऊ यीशु से अचरज का काम देखे का आस लगौले रहलन। कुछ दिन पहले यीशु फरीसियन से कहले रहलन, लुका 13 अध्याय की 32 पद में, जाके ओ लोमड़ी से कह दा
ऐसे हेरोदेस यीशु से भेंट करे खातिर उत्सुक रहे। लूका 23 अध्याय की 9 पद में लिखल बा, राजा हेरोदेस यीशु से बहुत ही सवाल पूछलस, बाकी यीशु कौनो सवाल का जवाब ना देलन। यीशु चुप रहलन, काहे कि हेरोदेस अनंत विनाश के रास्ता पर इतना आगे निकल गए रहे कि अब उनका लौटल नामुमकिन रहे। प्रभु यीशु उनका के संदेश ना दिले, मने संदेश देवे का प्रयास ना कैलें। लूका 23 अध्याय की 10 से 12 पद में लिखल बा, महायाजक और व्यवस्थापक लोग और जो ठाड़ होके यीशु पर जी जान से दोष लगावत रहलन जा। राजा हेरोदेस और ई सिपाही लोग यीशु का बेइज्जती करत रहलन जा और ई उनको मजाक उड़ावत रहलन जा। राजा हेरोदेस उनका के भड़कीला कपड़ा पहिरा के फिर से पिलातुस के लगे भिजवा दिलन। वही दिन पिलातुस राजा और हेरोदेस में दोस्ती हो गई। एकरा से पहले इन्हन लोग के बीच में दुश्मनी रहे। यहाँ देखी धर्मगुरु भरसक प्रयास में लागल रहने कि यीशु के दोषी ठहरावस, मगर हेरोदेस भी उनका में कोनो दोष नहीं खे पावत। ऐसे ऊ उनका तमाशा बनावे के बदे आपन पुरान राजसी कपड़ा उनका के पहिरा के उनके संगे मनोरंजन कैलें और उनका के पिलातुस के लगे भेज दिलें। पिलातुस और हेरोदेस में दुश्मनी रहे, मगर अब काहे कि दोनों यीशु के खिलाफ रहलें, वो लोगन में समझौता हो गई। इस सांप्रदायिक एकता का शुरुआत रहे। लूका 23 अध्याय की 13 से 15 पद में लिखल बा, पिलातुस महायाजक अधिकारी लोग और दूसर लोग के बुलौले और उन्हन लोग से कहलन, तोहन लोग ए आदमी का ई दोष लगा के हमरा लगे ले आयल बड़ा जा कि ई लोगन के बहकावता। देखा जा, हम तोहन लोग के सोझा इनका जांच कैनी है, बाकी जवन दोष इनका पर तोहन लोग लगावा तड़ जा, ओमे से हम कोनो दोष इनका में नहीं पावत। राजा हेरोदेस इनका में कोनो दोष ना पौले, यही से ऊ इनका के हमरे लगे भेज देलन। देखा जा, यीशु कोनो ऐसा नहीं खन कैले जौना से हम उनका के मौत का सजा दें। ना तो हेरोदेस और ना ही पिलातुस यीशु में कोनो दोष पौले। यहूदियन की धर्मगुरुओं के द्वारा लगावल दोष न्यायिक विषय ना रहे, ऐसे ऊपर विचार कैल उचित ना रहे। लूका 23 अध्याय की 16 पद में लिखल बा, ऐसे इनका के कोड़ा लगवा के छोड़ देतनी। यीशु के कोड़ा लगवा के छोड़ दिहल समझौता कैल रहे। अगर ऊ दोषी रहले तो उनका के दंड दिहल जाए। लूका 23 अध्याय के 17 से 26 पद में लिखल बा, हर साल फसह के पर्व के दिन पिलातुस लोगन की खातिर एगो कैदी आजाद करत रहलन। ए पर सब लोग चिल्लाए लगलन जा, इनका के जिन छोड़ी, हमनी खातिर बरब्बा के छोड़ दी। बरब्बा कितना बलवा के चलते जो नगर में भइल रहे और जानल मानल अपराध के चलते जेल में डालल गए रहे। पिलातुस यीशु के छोड़ दिहल चाहत रहले, ऐसे ऊ भीड़ के फिर से समझौलें, बाकी ऊ लोग चिल्ला के कहलें, एकरा के क्रूस पर चढ़ावा, क्रूस पर। पिलातुस ओ लोग से तीसरी हाली पूछलन, आखिर ई कौन गलती कैले बड़न? हम इनका में कोनो गलती नहीं पावत जौना से इनका के फांसी का सजा दिहल जाओ। ऐसे हम इनका के पिटवा के छोड़ देतानी। बाकी ऊ लोग जोर से चिल्लाए लगलन कि यीशु के क्रूस पर चढ़ावल जाओ। आखिर में ओ लोग के चिल्लैला से पिलातुस ओ लोग की बात के मान लिहलें। पिलातुस आदेश दे दिलन कि जौन चीज के ऊ लोग मांग करत तने ऊ दिहल जाओ। पिलातुस वो आदमी के जे बलबा और जान मरला के चलते जेल में रहे और जेकरा के ऊ लोग चाहत रहले छोड़वा दिहलन और यीशु के क्रूस पर चढ़ावे खातिर उन्हन लोग के मुताबिक सौंप दिहलन। जब रोमी सिपाही लोग यीशु के पिलातुस की अदालत से ले जात रहलन जा, तो वही घड़ी एगो शमौन नाम कुरेनी आदमी गांव से शहर जात रहे। रोमी सिपाही ओकरा के रोक लिहलें और यीशु की क्रूस के
ओकरी ऊपर लाद दिलन जा कि ऊ यीशु के पाछे दौड़त चले। पिलातुस यीशु के बारे में कोनो निर्णय लेवे के ना चाहत रहले। अगर ध्यान से देखी त स्थिति उल्टा बा। यीशु बचे नेखन चाहत, पिलातुस बचावे चाहतने। पिलातुस ए धर्म की राजनीति खेले वालन से बचे चाहतने। उ चाल चलने कि बरब्बा और यीशु में से एगो को चुनाव जनता के ऊपर छोड़ देस। उ जानत रहले कि धर्मगुरु उनका से आपन निजी दुश्मनी निकालत रहले, मगर उ आके में सफल ना भइले कि धर्म बिगड़ जाए तो कितना नीचे गिर सकेला। मत्ती लिखतने कि महायाजक और अगुआ लोग आम जनता के उकसौले कि उ बरब्बा की आज़ादी का मांग करस। पिलातुस के अचंभा भइल कि यीशु की चारों ओर भीड़ लगावे वाला लोग बरब्बा का आज़ादी मांगतने। ई बहुते विचित्र बात है कि एगो जज जनता का राय पूछता कि अपराधी के साथे का कइल जा। उ जानत रहे कि यीशु निर्दोष बने, तब वो उनके क्रूस पर चढ़ावे का मांग मान ले। हर एक आदमी की नियर पिलातुस के भी यीशु के बारे में निर्णय लेवे के रहे। आपका का निर्णय है? यरूशलेम की विनाश का भविष्यवाणी, बैरियन खातिर यीशु को प्रार्थना। लुका 23 अध्याय की 27 से 30 पद में लिखल बा, एगो बड़ भीड़ यीशु के पाछे चलत रहे। ओ भीड़ में ढेर मेहरारू लोग रहलिन जा, जे यीशु खातिर छाती पीट पीट के रोत रहली जा। यीशु उन्हन लोग की ओर घूम के कहलन, हे यरूशलेम का मेहरारू लोग, हमारी खातिर मत रोआ जा, बाकी अपनी खातिर और अपनी लइकन खातिर रोआ जा। देखा जा वो दिन आवता जब लोग कहीं हैं ऊ मेहरारू धन्य बिया जेकरी लगे कोनो लइका नइखे। ऊ कोख बढ़िया बा जौन बच्चा ना जन्मौलस। ऊ मेहरारू लोग बढ़िया बाड़ी जे केहू के दूध ना पियोली जा। ओ घरी लोग बड़ बड़ पहाड़ से कही हैं हमारी ऊपर गिर पड़ा, छोट छोट पहाड़ से कहिए कि हमनी के तो पिला। यीशु क्रूस उठा के जात रहलन और ई मेहरारू लोग उनका खातिर विलाप करत रहली जा। ऊ उन्हन लोग के रोए खातिर मना कैलन। ऊ हमनी का सहानुभूति ना चाहत रहलन, वो हमनी का विश्वास चाहेलें। यीशु ओ लोगन से कहलें कि ऊ अपनी अपनी संतान खातिर विलाप करें, काहे कि महाक्लेश का संताप सहे से बाहरी हुई। यीशु के क्रूस पर चढ़ावल गई। लुका 23 अध्याय की 33 पद में लिखल बा, ऊ लोग खोपड़ी नाम की जगह पर पहुंचा के यीशु के और दूगो डाकू के यीशु के दहिने और दूसरका के बाईं ओर क्रूस पर लटका दिलन जा। यीशु के साथे दूगो अपराधी के भी क्रूस पर चढ़ावल गए रहे। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय की 34 पद में लिखल बा, तब यीशु कहलन, हे पिता, आप ए लोग के माफ कर दी, काहे कि ई लोग ए बात के नइखे जानत कि ई लोग का करताने। सिपाही लोग चिट्ठी डाल के यीशु का कपड़ा आपस में बांट लेलन जा। यीशु ओ लोगन खातिर क्षमा का प्रार्थना कैले, नहीं तो ऊ क्षमा ना होके वाला रहे। ऊ ऐसन पाप का दोषी रहले। परमेश्वर के बेटा का हत्या और यीशु का बेइज्जती। लुका 23 अध्याय की 35 पद में लिखल बा, लोग ठाड़ होके देखत रहलन जा और यहूदी अधिकारी लोग यीशु के मजाक उड़ा के कहलन जा, ई तो दूसरा लोग के बचौलें। अगर ई परमेश्वर का चुनल मसीह हमें तो अपना के बचा लें। यीशु क्रूस से उतर सकत रहले, मगर ऐसन करे में ऊ मसीह का भूमिका ना निभा पाते और यशाया 53 का भविष्यवाणी पूरा ना हो पाई, जहाँ लिखल बा, अत्याचार क के दोष लगा के उनके ले गए। ओ घरी के लोगन पर से उनका पर ध्यान दियल कि ऊ जियत लोगन की बीच में से उठा लिहल गई ने। हमनिये लोगन की अपराधन खातिर उनका पर मार पड़ल। यीशु के क्रूस पर लटकल रहे के कारण हमनी को पाप की दंड से
मुक्ति पैनी जा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय की 36 से 38 पद में लिखल बा, सिपाही लोग यीशु के लगे आके उनका के सिरका दे के मजाक उड़ल रहे, कहले, अगर तू यहूदी लोगन का राजा हुआ तो अपना के बचा ला। यीशु की क्रूस के ऊपर ये बात लिख के टांगल रहे। यीशु यहूदियन का राजा हुअन। यीशु की क्रूस पर वो यूनानी भाषा में, इब्रानी और लतीनी भाषा में दोष पत्र लगा दिले। यूनानी भाषा बुद्धि, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान का भाषा रहे। लतीनी भाषा कानून, व्यवस्था, सेना और इस सरकार का भाषा रहे। इब्रानी धर्म संबंधी कार्यकलाप का भाषा रहे। यीशु जब अपन राज्य स्थापित करे आई हैं, तब वो जगत का राजनीतिक, शैक्षिक और आत्मिक शासन होखी। उनका दोष पत्र वास्तव में भविष्य की सच्चाई का प्रतीक रहे। ये दोष पत्रन के द्वारा समझे खातिर हमनी के चारों सुसमाचार के एक के साथे देखे के पड़ी। एगो अपराधी यीशु का बेइज्जती करता, दूसर का अपराधी यीशु से विनती करता। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय की 39 से 41 पद में लिखल बा, दोनों डाकू जवन यीशु के संगे क्रूस पर टांगल गए रहलन, उन्हनी में से एगो डाकू यीशु का बेइज्जती कैलस, अगर तू मसीह हुआ तो अपना के और हमरा के बचा ला। ई बात सुन के दूसर का डाकू ओके डटलस और कहलस, तू परमेश्वर से काहे नहीं खेडे रात, तू तो उहे दंड पावत अड़े। हमनी के नियम के मुताबिक दंड पावत नहीं जा, हमनी का अपनी काम का ठीक फल मिलता, बाकी ई तो कोनो गलती काम निखन कैले। मत्ती और मरकुस के अनुसार पहले तो दोनों डाकू यीशु का उपहास करत रहले, मगर आखिर 3 घंटा की समय में एगो देखलस कि घटना सब सामान्य रूप में नहीं खे, मने कोनो विचित्र बात जरूर बा। पहले तो ई कि ई आदमी बरब्बा की जगह में क्रूस पर बाने और ये निर्दोष भी बाने। ओके ओही घड़ी बुझा गई कि ई ओकरी बदला में जान देता ने। उ बुझ गई कि ए आदमी और ई परमेश्वर के बीच में कोनो ना लौके वाला घटना बा। उ सचहू परमेश्वर हमें ओके विश्वास हो गई और उ मसीह के शरण में आ गई। लूका 23 अध्याय के 42 और 43 पद में लिखल बा, तब उहे डाकू यीशु से कहलस, हे यीशु, जब आप अपनी राज में आईब तो हमरो ख्याल रखब। यीशु ओ डाकू से कहलन, हम तो से सही कहतनी कि तू अजुए हमारी संगे सरग में रहबा। वही दिन वो अपराधी जाना के रोमी न्याय की अनुसार जिए का अधिकार ना रहे, यीशु के लगे चल गए। ये आदमी एगो अपराधी रहे, अगर परमेश्वर की बेटा पर विश्वास करे के कारण उद्धार पा गई तो ओके विश्वास हो गई कि प्रभु यीशु का राज्य आई, जौन की उनकी मुआला के बाद आई। मित्र भाई बहन, यीशु ओसे कहलें, तू अजुए हमारी संगे सरग में होखबा। ई ओकर विश्वास रहे कि ऊ सरग में पहुंच गई। का आज आपका विश्वास सरग में पहुंचे वाला बा या ना? आज हमनी खातिर एगो व्यक्ति बाने जे हमनी खातिर उद्धार का रास्ता तैयार करतने, और जे केहू उनका पर विश्वास करी ऊ ओकरा के उद्धार दिहे। जौनंगा हमनी को क्रूस पर लटकल डाकू के देखतनी जा, जवन की यीशु पर विश्वास कैलस कि उहे उद्धार करता हमें और ओके सरग में जगह दे सकतने। और यीशु उसे कहले, अजुए तू हमारी संगे सरग में होखबा। प्रभु यीशु ए जगत में पापियन के बचावे खातिर ही आयल रहले। आप चाहे कितनो बड़ पापी या अपराधी काहे ना होखी, यीशु की लगे आई, वो आपके पाप से छुटकारा और उद्धार दी हैं, काहे से कि वो पापियन से प्रेम करेले। आज का अध्ययन अब यही जो समाप्त होगा था, परमेश्वर आप सबके अपनी निकटता में बना के रखें। प्रिय भाई बहन लोग, आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमने से जरूर साझा करी।
हमार पता रहुआ लोग अपने स्क्रीन पर देखी जा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सकें जा। आपके चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में। पाप और लोभ में पड़ के गैला भुलाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच